तो आज की क्लास में हम लोग रेलवे घटना चक्र बुक का चार्ट सारणी 1 से 10 तक पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था और आज हम लोग 11 नंबर सवाल से देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी 4 क्वेश्चन कभी 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ना पूछा जाए तो 1 पूछ सकता है या फिर 3 पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहना। मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको एक स्मार्ट वे में आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, 11 नंबर देखिए जैसे कि क्वेश्चन 11 से 13 निर्देश दिया हुआ है। बोला है कि नीचे कंपनी जेड की गई वर्षों की व्यय लाख रुपया में सूची दी गई है। ठीक है, और देखो वहां पर जेड कंपनी के लिए व्यय आइटम लिखा है, वर्ष लिखा है 2011, 12, 13, 14, 15। ठीक है, फिर वेतन की बात कर रहा है, ईंधन और परिवहन, बोनस, ऋण पर ब्याज और कर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन 11 नंबर सवाल पे अगर आते हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के बना लोगे। आसान सवाल होता है इस तरह का। प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि कितनी है? ठीक है, अब देखो बोनस वाला कौन सा है, तो बोनस वाला ध्यान से देखो। बोनस पे है 15, 16.5, 17.3 और 17.9 और 18.5, यही दिया हुआ है। अब एग्जाम में आप लोग क्या करते हो, इसको सॉल्व करने लगते हो और काफ़ी समय लगाते हो। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा स्मार्ट बनिए और स्मार्ट वे में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कैसे, तो ध्यान से समझिए। सभी अंकों का इकाई अंक पे अगर आप ध्यान देते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेरा आंसर हो सकता है। जैसे कि अगर हम जोड़ते हैं सभी अंकों को, यानी कि औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या, यही कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन यानी कि बोनस वाला का औसत निकालते हैं तो बोनस वाला का ध्यान से देखो। अगर आप सबको जोड़ोगे तो इकाई अंक आपका क्या मिलना चाहिए, मेरा या तो 4 मिलना चाहिए, या तो 7 मिलना चाहिए, या तो 8 मिलना चाहिए। तो आप पहले उसको आराम से जोड़ दो। ठीक है, हम जब एग्जाम में लिखेंगे इसको 15 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 16.5, उसके बाद आगे दिया गया है इसमें 17.3, फिर दिया है सारे बोनस वाला पार्ट लिख लो 17.9 और फिर दिया है आपको 18.5। ये है, इसको आपको जोड़ लेना है और भाग दे देना है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं। देखो 9 5 14, 14 3 17, 17 और 5 हो गया 22, हासिल 2, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 34 35, 5 हासिल 3। फिर इसको जोड़ो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 3 5 3 8, 85.2 मेरा इसका जोड़ आया। और औसत निकालना है तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 से इसको भाग लगा देंगे, 5 से इसको कटा देंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि 85.2/5, 5 से 17 बचे 85 तो कट जाएगा, 17 दशमलव कुछ आएगा। अब देखो जब हम कटा लिए इसको 17 बार में, 2 उतरा नहीं खाएगा तो 0 लगाएंगे और फिर 2 को 0 लगा देंगे दशमलव के लिए, 5 चौक 20। ठीक है, तो 17.04 आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ये काम इसमें करना पड़ेगा। ये आपको ऑप्शन से थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगा के बना लेना है। 17.04 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला इसी तरह का और क्वेश्चन है जो कि स्मार्ट वे में आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जब हम यहाँ पर जेड का कुल खर्च की बात करेंगे, आपको ऑप्शन का जो इकाई अंक देखो ध्यान से, 2 दिया है 0.2, 0.4 दिया है, 0.5 दिया है और 0.1 दिया, सब लाख में है। ठीक है, इकाई अंक। अब हम इकाई अंक दिखा दिए आपको। अब हम क्या करते हैं, आपको इसका यानी कि क्वेश्चन दिखाते हैं, आप आसानी से इसका औसत निकालोगे। याद रखना 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च, किसका, जेड का कुल खर्च निकालना है और 2011 की बात कर रहा है, 2011 साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2011 साल पहले आते हैं। देखो पहले हम दिखा रहे हैं आपको उसका डायग्राम।
देखिए जैसे आपके सामने फिर से एक बार हम दिखा रहे हैं आपको, यानी कि चार्ट को दिखा रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें बोला है 2011 में, और 2011 में क्या निकालना था क्वेश्चन में, जेड का कुल खर्च। ठीक है, तो जेड का तो कुल खर्च निकालना है 2011 का, यानी कि 412, 227, 15, 133.4 और 98 सबको जोड़ना पड़ेगा, तब कुल खर्च निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबका इकाई अंक अलग अलग है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, सबका इकाई अंक को ही जोड़ लेते हैं। जैसे 412 का एक अंक 2 हो जाएगा, और फिर 227 का एक अंक 7 हो जाएगा, तो 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 और देखो, हाँ दशमलव वाला पहले ध्यान से देखो, 0.4 वाला 1 है 133.4, तो वो तो 0.4 इकाई अंक में उधर रह जाएगा। तो 0.4 वाला देखो हमको एक ही ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। ठीक है, 0.4 वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको जोड़ोगे तो वहीं पहुंचोगे, मुझे पता है, लेकिन आपको दिमाग ये लगाना है कि सबका इकाई अंक का अगर हम जोड़ के निकाल लेते हैं और सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2011 का जेड का जो खर्च हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.4 वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको हम फिर से एक बार 12 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप आंसर तक पहुंचना, देखना क्या कहता है क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है। तो कुल खर्च कितना था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, और 4 ऑप्शन में से सी नंबर आपका आंसर होगा 0.4 वाला। ठीक है, यही हम बताना चाह रहे थे। तो देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन को समझ के बनाओगे तो आसानी से बना लोगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वर्ष 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन खर्च किया गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पा रहे हो क्या कह रहा है। वर्ष 2012 में वो चर्चा कर रहा है 2012 साल का किया, उसके बाद बोलता है के लिए वेतन पर खर्च। ठीक है, किस पे खर्च, वेतन पर खर्च, वेतन पर खर्च बोला है। फिर आगे बोला है का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन का, इनकी का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्च, ईंधन और परिवहन पर खर्च किया गया है। हम लिख रहे ताकि आपको हम डायग्राम जो दिखाएंगे, इसका चार्ट दिखाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। 41.8% दिया है ऑप्शन, 40.1% दिया है आपको, उसके बाद दिया आपको 43.1% दिया है, और दिया है आपको 44.2%। ठीक है, अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको सामने फिर से एक बार चार्ट को दिखा रहे हैं, आप क्वेश्चन को बोर्ड पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया है और चार्ट आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं। देखिए जैसे कि सामने आपका चार्ट आ चुका है, कहा गया है कि जेड कंपनी के लिए व्यय आइटम। ठीक है, और वर्ष वगैरह दिया, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है कि वर्ष 2012 वेतन पर खर्च का कितना परसेंट। अच्छा 2012 जो हुआ है वेतन पे खर्च कितना हुआ है, 557 रुपया हुआ है। तो 2012 का खर्च हमको निकल गया 557। ठीक है, फिर आगे बोला गया है, उसी क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में आगे उसी में बोला है कि ईंधन और परिवहन पर खर्च। तो ईंधन और परिवहन पर खर्च कितना है, 233 है। ईंधन और परिवहन का खर्च है 233। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में जो बोला क्या गया था कि 2012 वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत, समझना बात को हम क्या बोल रहे हैं, खर्च का कितना प्रतिशत। तो हम बोलेंगे कि 2012 पे वेतन पे खर्च कितना है, 557। हम बोलेंगे 557 का कितना परसेंट की जगह लेंगे, x% बराबर ईंधन और परिवहन पर खर्च है 233, लिख देंगे 233, और इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 233 गुना 100 बटा 557। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखो ये टेंशन हो जाता है कि सर इसको करें तो क्या करें, तो आपको देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, 233 00 लिखना है,
और 557 से भाग देना। जनरली यहाँ आके लड़के स्टूडेंट छोड़ देता है क्वेश्चन को, कहता है कि अब हमसे नहीं बन पाएगा, यहाँ टेंशन आ गया। नहीं, आप इसको भाग लगाओ, ठीक है। और देखो सबका 4 4 4 दे रहा है, इसका मतलब ये 4 बार में भाग लगेगा। ये मैन है, ये चीज़ सॉल्व करना सीखो। अब देखो अगर इसको गुना करते तो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 की 2 हासिल 2, 5 चौक 20 21 22, 22 से 28 हुआ, इसको घटा लो, 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर बचा 2, 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पर भी बचा 2, 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा, सॉरी 3, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ 102 बच गया, और 0 उतार दो तो यहाँ हो जाएगा 1020। अब ये कितने बार खाएगा, तो ध्यान से देखो, अगर आप इसको 2 बार लगाते हो भाग तो हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, तो 2 बार गुना करते हैं। 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 15 10 1 11 की हासिल 1, 15 10 11 1114 हुआ, यानी कि 2 बार में लग रहा है 1114। हम समझ गए कि पूरी तरह तो भाग लगेगा नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है 42 दशमलव कुछ आ रहा है। और ये ऑप्शन हम शायद गलत लिखे हैं, ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, नहीं ये हम गलत यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये हम कुछ तो मिस्टेक कर दिए हैं। 0 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 2, 2 में जाएगा 0, और यहाँ पर बचा 3, 3 में 2 जाएगा 1, 1020 हुआ, 2 से गुना करते हैं। अच्छा इसको कितने बार खिलाना है हमको, हम सोच लिए कि देखो यहाँ 1 0 3 4, ठीक है, तो हम 2 बार अगर खिलाते हैं तो 550, अच्छा 11 हो जाता है, गलती तो किए थे, देखो 1100 कुछ हो रहा है, 7 दूना 14, थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो ये एक बार ही खा रहा है, तो 41 दशमलव कुछ आंसर होगा, 41.8 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया? फिर से बताते हैं, जब इसको आप भाग लगा रहे थे, अगर आप इसको 2 बार सोच रहे हो खिलाएंगे तो 2 बार तो गुना हम किए थे 1114, यहाँ 1020, तो 1114 तो लग ही नहीं रहा भाग, तो इसका मतलब यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये 2 बार लगेगा, तो 42 दशमलव वाला आंसर हो जाएगा, यानी एक बार लगेगा 41 दशमलव वाला आंसर हो जाएगा, और 41.8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मतलब एक अंदाजा लगा के पहुँच सकते हैं आंसर पर। ये मत सोचना कि अब एक तरीका से पूरा सॉल्व करेंगे तब आंसर तक पहुँचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे इससे आगे। देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर से लिखा गया है, 14 से 16। ये क्वेश्चन ना आप लोग के पास अगर बुक हो तो खुद बनाना, और बुक नहीं है तो यहाँ से बना लेना, बना के देखना कैसा लगता है बना के। इधर आसान है सारा क्वेश्चन, कोशिश करो सेल्फ स्टडी करने का, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।